व्हाट इफ आई टेल यू, आपका गेम प्ले में कभी भी प्रॉब्लम आ ही नहीं सकता। क्या आप लोग मेरी बात को विश्वास करोगे? हाँ, सही में आप लोग जब भी एनिमी के ऊपर फायर करोगे आपको ओनली रेड नंबर ही देखने को मिलेगा। आपका रिकॉइल एंड ऑल द प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगा एंड आप लोग एक फ्री फायर के बेस्ट प्लेयर बन जाओगे। चाहे आप लोग लो एंड डिवाइस में खेलते हो या फिर हाई एंड डिवाइस में खेलते हो, आपका गेम प्ले में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आ सकता है। हाँ, मुझे पता है ये सुनने में तो बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा है, बट ट्रस्ट मी, ये सच में बहुत ज्यादा इजी है, क्योंकि यू नो फ्री फायर के मोस्ट एक्यूरेटेड एंड वन ऑफ द बेस्ट मोबाइल प्लेयर मैं ही हूँ। 12 Pro Max लिया है, आज ही लिया है। आज वो वन रन खेलने आ रहा था। कोई बंदी नहीं, कोई किसी को भी मार सकता है यहाँ पे। चलो देखते हैं ARK ने एक हेलमेट उड़ाया और रे भैया दूसरा हेडशॉट लगातार ARK। क्या वो 1v2 मारने वाले या कमबैक देने वाले? और रे बच गया। और रे भाई, और रे भाई हैक और बॉट, ये क्या था? लेट्स सी अभी को ARK और क्रेजी आगे बढ़ते हुए, और ARK यहाँ पे हेडशॉट शुरुआत कर दिया यहाँ पे हेड के साथ। तो आप लोग भी अगर मेरे जैसा एक्यूरेटेड एंड वन ऑफ द बेस्ट गेम प्ले चाहते हो तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, क्योंकि अगर आप लोग इस 9 मिनट के वीडियो में एक भी पार्ट मिस करते हो तो आप लोग सच में बहुत कुछ मिस करोगे। तो इसीलिए आप लोग इस वीडियो को जरूर से पूरा एंड तक देखना है। वेल, तो आज के इस वीडियो में मैं जितने भी सारे प्रॉब्लम्स कवर करूंगा उन सारे प्रॉब्लम्स आप लोगों के साथ कहीं ना कहीं होता ही है, और इवन आप लोग ही मुझे डिस्कॉर्ड में इन सारे प्रॉब्लम्स के बारे में इन्फॉर्म किए थे। तो यस मेरे लवली व्यूअर्स, अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ भी गेम प्ले रिलेटेड प्रॉब्लम होता है तो आप लोग मुझे डिस्कॉर्ड में आके बता सकते हो, मैं आपका जरूर से हेल्प कर दूंगा। तो मेरा डिस्कॉर्ड का लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड ऑल्सो कमेंट सेक्शन। अरे भाई यार, मेरा पता क्या सीन है, जब मैं सेम सेंसी पे शॉटगन चलाता हूँ तो उसके इतने तगड़े हेड लगते हैं, पूरे हेड लगते हैं, लेकिन जब उसी सेंसी पे उसी ड्रैग स्पीड से अगर मैं डेजर्ट का हेड मारता हूँ तो उसका लगता नहीं है, कई बार रिकॉइल हो जाता है। तो भाई इसका कोई सोल्यूशन बता दो यार। कुछ समझे दया? हाँ सर, इसका मतलब है इसका मतलब है वेल, तो सबसे पहले तुम शॉटगन एंड डेजर्ट ईगल दोनों गन्स में ड्रैग टेक्निक एंड ड्रैग स्पीड को सेम करके गलतियां कर देते हो, क्योंकि शॉटगन एंड डेजर्ट ईगल दोनों गन्स में आप लोग शॉर्ट रेंज में खेलते हुए भी आप लोगों को सेम ड्रैग टेक्निक को फॉलो नहीं करना है, क्योंकि शॉटगन में मोस्टली करना होता है रोटेशन ड्रैग, बट इसके दूसरी तरफ आपको डेजर्ट ईगल में शॉर्ट रेंज में करना होता है डाउन अप ड्रैग। बट हाँ, आप लोग रोटेशन ड्रैग को भी यूज कर सकते हो, बट आई प्रेफर डाउन अप ड्रैग, क्योंकि डाउन अप ड्रैग में डेजर्ट ईगल से रोटेशन ड्रैग से भी अच्छा हेडशॉट कनेक्ट होता है। ठीक है, समझ गया। बट मोस्ट ऑफ द प्लेयर डेजर्ट ईगल से शॉर्ट रेंज में ज्यादा से ज्यादा रोटेशन ड्रैग को ही फॉलो करते हैं, जिससे उसका हेडशॉट सही से नहीं लगता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम आपका एम एनिमी के हेड के अराउंड होते हुए भी आपका रिकॉइल हो जाता है। तो इसीलिए आप लोगों को मोस्टली डेजर्ट ईगल से शॉर्ट रेंज पे डाउन अप ड्रैग को ही फॉलो करना है। और हाँ, तुम ड्रैग टेक्निक के साथ साथ ड्रैग स्पीड में भी गलतियां कर रहे थे, जैसे कि वन क्लियरली सी दैट ये डेजर्ट ईगल से बहुत ज्यादा स्पीड में रोटेशन ड्रैग कर रहा था, जो कि आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि डेजर्ट ईगल से अगर आप लोग स्पीड में ड्रैग करते हो तो आपका मोस्ट ऑफ द शॉट रिकॉइल हो जाएगा। और सेम ऐसा ही इस प्लेयर के साथ भी हो रहा था, क्योंकि ये गलत ड्रैग टेक्निक के साथ साथ गलत ड्रैग स्पीड में ड्रैग कर रहा था, जो कि आप लोगों को डेजर्ट ईगल से बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि आप लोगों को ऑलवेज डेजर्ट ईगल से थोड़ा सा ही हल्का ड्रैग करना है एंड स्मूथली ड्रैग करना है, ना कि फास्ट ड्रैग करना है। और मैं आपको इसे हैंड कैम में समझाऊंगा ताकि आप लोग और भी ज्यादा इजीली समझ पाओ। तो ऐसे वन क्लियरली सी हेयर में यहाँ पे कितना ज्यादा स्मूथली एंड फ्रीली ड्रैग कर रहा हूँ, और आपको भी सेम ऐसे ही डेजर्ट ईगल से शॉर्ट रेंज में स्मूथली एंड फ्रीली ड्रैग करना है। हाँ, सही में आपको डेजर्ट ईगल से ऑलवेज स्मूथली एंड फ्रीली ड्रैग करना है, जिससे आपका बुलेट ज्यादा रिकॉइल नहीं होगा एंड आप लोग एक एक्यूरेटेड गेम प्ले को एंजॉय कर पाओगे। तो आई होप गाइस आप लोग इसे बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। एंड आफ्टर दैट अभी हम लोग बात करेंगे हमारा दूसरा प्रॉब्लम के बारे में। हेलो यार के भाई, मेरा एक प्रॉब्लम है कि जब भी मैं खेलता हूँ तो मैं एनिमी के अकॉर्डिंग ड्रैग करने जाता हूँ, तब कभी कभी ओवर ड्रैग हो जाता है या फिर बॉडी पे ही एम लॉक हो जाता है। और वन टैप खेलते हुए जब भी मैं रोटेशन ड्रैग करता हूँ तो सेम प्रॉब्लम होता है, उसकी वजह से मूवमेंट स्पीड खराब हो जाती है और सामने वाला बंदा फर्स्ट फायर लेके मार देता है। उसके लिए कोई सोल्यूशन बता दो, क्योंकि जब भी मैं रोटेशन ड्रैग यूज़ करता हूँ तो हेड के ऊपर ही एम चला जाता है। मैंने सेंसिटिविटी सब चेंज करके ट्राई कर लिया हूँ, सेंसिटिविटी कम करके भी देखा हूँ तो भी वही प्रॉब्लम सेम रिपीट हो रहा है, तो इसके लिए कोई सोल्यूशन बता दो। क्या बात है, क्या बात है। चलिए
चलिए शुरू करते हैं। वेल तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग वन टैप खेलते टाइम अगर आपका मूवमेंट में प्रॉब्लम आता है तो इसका रीजन आपका हेडशॉट ना लगना नहीं, इसका मेन रीजन है आपका स्विचिंग बटन के ऊपर गलत क्लिक होना या फिर आपका HUD के ऊपर गलत क्लिक होना। और अगर आप लोग वन टैप खेलते टाइम स्विचिंग करने में मिस्टेक करोगे तो उसमें आपका कैरेक्टर कहीं ना कहीं स्टील हो जाएगा, जिससे आपका एनिमी इजिली आपको मार सकता है। तो एट फर्स्ट आप लोग अगर वन टैप के एक अच्छा प्लेयर बनना चाहते हो तो आप लोगों को स्विचिंग को भी बहुत अच्छे से आना चाहिए। और इसके साथ ही साथ तुम्हें रोटेशन ड्रैग करने में भी प्रॉब्लम आ रहा था, तो इम्पोर्टेंटली तुम्हें रोटेशन ड्रैग करने से पहले रोटेशन ड्रैग के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज रखना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि रोटेशन ड्रैग करने के लिए तुम्हें कौन सा गन यूज करना चाहिए एंड कौन सा रेंज में तुम्हें खेलना चाहिए, इन दोनों को ही अच्छे से समझना तुम्हें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे की फ्री फायर में 99% प्लेयर को लगता है कि शॉर्ट रेंज मतलब रोटेशन ड्रैग करना पड़ता है, बट लिटरली ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि शॉर्ट रेंज में आपको रोटेशन ड्रैग के साथ साथ आपको डाउन अप ड्रैग एंड ऑल्सो कभी कभी आपको स्टेट ड्रैग भी करना पड़ता है। बट फ्री फायर के कुछ ऐसा भी प्लेयर होता है जो कि लॉन्ग रेंज या फिर मिड रेंज में रोटेशन ड्रैग करने लग जाता है, जो कि लिटरली बिल्कुल ही गलत है। और अगर आप लोग लॉन्ग रेंज से रोटेशन ड्रैग करते हो तो आपका मुश्किल से 100 में से 5 बार ही हेडशॉट कनेक्ट होगा, वो भी गलती से। एंड आफ्टर दैट अगर आप लोग शॉटगन, डेजर्ट ईगल, M187 से रोटेशन ड्रैग करते हो बट आपका फिर भी शॉर्ट रेंज में हेडशॉट नहीं लगता है, तो इसके पीछे मेन रीजन हो सकता है आपका एमिंग का। जस्ट लाइक अगर आप लोग बॉडी से ज्यादा दूर में एम को रख के रोटेशन ड्रैग करते हो तो उसमें आपका हेडशॉट नहीं लगेगा। एंड अगेन आपका अगर एम एनिमी के पाव के पास रहेगा तब भी आपका रोटेशन ड्रैग सही से नहीं लगेगा। बट अगर आप लोग एम को एनिमी के हेड के अराउंड रख के एंड फायर करने से पहले एम को बहुत अच्छे से स्टेबल करके अगर आप लोग रोटेशन ड्रैग करते हो तो उसमें आपका 90 से 95% चांस रहेगा आपका हेडशॉट कनेक्ट होने का। बट फिर भी आप लोग एम को स्टेबल करके रोटेशन ड्रैग नहीं करते हो, जिससे आपका हेडशॉट भी नहीं लगता है। तो इसके लिए आप लोगों को एम को स्टेबल करना भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और आप लोग पूछोगे एम को कैसे हम लोग स्टेबल कर सकते हैं, और ये भी बहुत ज्यादा इजी है। जैसे कि अगर आप लोग फायर करने से पहले 0.5 मिलीसेकंड होल्ड करके एंड देन अगर आप लोग फायर करते हो तो इसमें आपका हर एक रोटेशन ड्रैग का एक्यूरेसी 90% से भी ऊपर रहेगा। तो आई होप गाइस आप लोग इसे बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। एंड अगेन तुम्हारा एक और प्रॉब्लम हो रहा था, जो कि तुम्हारा कभी कभी ओवर ड्रैग हो रहा था एंड कभी कभी तुम्हारा एम बॉडी में जाके लॉक हो रहा था। तो इसके पीछे मेन रीजन है तुम्हारा गलत रोटेशन ड्रैग करना, और साथ ही साथ तुम्हारा रोटेशन ड्रैग करने का स्पीड को बार बार चेंज करना। क्योंकि मैंने तुम्हारा जितना भी गेम प्ले देखा है उसमें मुझे सेंसिटिविटी का प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है, तुम्हारा एक्चुअली में प्रॉब्लम है रॉन्ग रोटेशन ड्रैग करने का, जो कि यू कैन क्लियरली सी दैट तुम यहाँ पे एल शेप की तरह रोटेशन ड्रैग कर रहे हो, जो कि रोटेशन ड्रैग का बिल्कुल ही गलत टेक्निक है। और एक्चुअली में रोटेशन ड्रैग करने का सही तरीका है आपके फायर बटन को जे या फिर यू शेप में घुमा के ड्रैग करना, इसे बोलते प्रॉपरली रोटेशन ड्रैग। बट तुम क्या कर रहे थे, तुम एल शेप में घुमा के ड्रैग कर रहे थे, जो कि रोटेशन ड्रैग करने का बिल्कुल ही गलत टेक्निक है। और इसी रीजन के वजह से तुम्हारा बार बार बॉडी में जाके एम लॉक हो रहा था। बट तुम्हें क्या लग रहा था तुम्हारा सेंसिटिविटी एंड डीपीआई में प्रॉब्लम था, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारा एक्चुअल में प्रॉब्लम था तुम्हारा रॉन्ग रोटेशन ड्रैग टेक्निक में। तो आई होप गाइस आप लोग इसे बहुत ज्यादा डीपली समझ गए होंगे। एंड आफ्टर दैट अभी हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में। ऑलराइट, तो हम सबको कभी कभी ग्लूवल लगाते टाइम ग्लूवल दूर में जाके एनिमी के पास पुट हो जाता है, और ये प्रॉब्लम हम सबके साथ ही होता है और कभी कभी होता है। बट मैं आपको एक प्लेयर का गेम प्ले दिखाना चाहता हूँ जिसका ये प्रॉब्लम बार बार होता है और लगातार होता है, जिससे इसका गेम प्ले बहुत ज्यादा डाउन कर देता है। और ये प्रॉब्लम का भी बहुत इजी सा सॉल्यूशन है, बट मैं उससे पहले ये क्या गलती करते हैं उसके बारे में मैं समझाता हूँ। ओके, तो ये सबसे पहले फायर करके एंड देन ग्लूवल लगाते हैं, और ये ग्लूवल लगाने का सही तरीका है ही नहीं, क्योंकि फायर करने के बाद अगर आप लोग सीधा ग्लूवल लगाते हो तो जहाँ पे आपका एम मोस्टली रहेगा वहीं पे ही ग्लूवल पुट होगा। और इसके साथ भी सेम ऐसा ही हो रहा था। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले फायर करना होगा, एंड फायर करने के बाद आपको जॉयस्टिक यूज करना है, क्योंकि जॉयस्टिक यूज करने के बाद आपका एम हट जाएगा, और उसके बाद आप लोगों को इम्पोर्टेंटली राइट फायर बटन से ग्लूवल को लगाना है, जिससे आपका ये प्रॉब्लम बिल्कुल ही नहीं होगा। और इम्पोर्टेंटली आपको राइट फायर बटन से ही ग्लूवल लगाना है। अगर आप लोग लेफ्ट फायर बटन को यूज करके ग्लूवल लगाओगे तो आपका ये प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि ये बेसिकली HUD का प्रॉब्लम है। जस्ट लाइक आपका अगर फायर बटन का पोजीशन थोड़ा सा भी गलत प्लेसमेंट में रहेगा तो आपका ये प्रॉब्लम हो सकता है। और इसी रीजन की वजह से मैं आपको राइट फायर बटन से ग्लूवल को पुट करने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि जॉयस्टिक यूज करके राइट फायर बटन से ही ग्लूवल अच्छे से लगता है। और जॉयस्टिक यूज करके फ्री फायर के ऑलमोस्ट सभी बड़े प्लेयर लाइक व्हाइट FF, जेरोक्स FF, एक्सप्रोड, फोर फ्लैग एंड ऑल्सो मी जॉयस्टिक यूज करके ही ग्लूवल को पुट करते हैं। तो आई होप गाइस आप लोग इसे बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। एंड या अगर आपका गेम प्ले रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप लोग मुझे डिस्कॉर्ड में आके बता सकते हो। मेरा डिस्कॉर्ड का लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड ऑल्सो कमेंट सेक्शन, और मैं आपको वहीं पे मिलूंगा। तब तक के लिए गाइस बाय।